हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर हर वो चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना मास होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं वो सारी की सारी मैटर्स हैं, चाहे वो टेबल, एयर, वाटर, कुछ भी हो। तो सारी चीज़ें हमारे पास मैटर होंगी। अगर आप मैटर्स की बात करते हो तो मैटर्स को आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। एक उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई करें तो ये होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिहाफ पर करेंगे तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये होगा। लेकिन जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो फिजिकली आप क्लासीफाई करो, केमिकली क्लासीफाई करो, ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को बोलते हो आप एटम्स। अब मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन अब पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर में प्रेजेंट होते हैं। इस बात को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो दो थ्योरीज इस पर काम करती हैं। एक थ्योरी कहती है डिफ्यूजन, यानी कि आप डिफ्यूजन के थ्रू आप इसे शो प्रूव कर सकते हो, और दूसरा आप कर सकते हो इसे ब्राउनिन मोशंस के थ्रू। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और तब तक मूव करते हैं जब तक कि पूरे में यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं। इसी बात को हम प्रूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक बीकर हो, यानी कि ग्लास भी ले सकते हो आप। ग्लास के अंदर आपने वाटर लिया। अब इस वाटर के अंदर आप थोड़ा सा भी कलर मिक्स कीजिए। कलर आप कोई भी डाल सकते हो। अब वाटर का ठीक है, तो आपने थोड़ा सा कलर जो है इसमें पिंच ऑफ कलर यूज़ किया। ये आपके पास वाटर था, ये आपने कलर यूज़ किया लाइक ब्लू कलर, ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर अब ये क्या होगा, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर के अंदर वो धीरे धीरे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो गया आपका कलर। और फाइनली पूरा का पूरा जो वाटर होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अब फाइनली आपका जो वाटर है वो ब्लू कलर का है। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। यहाँ पर आपने पिंच ऑफ कलर यूज़ किया था, वो थोड़ा स्प्रेड हुआ और फाइनली वो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया। तो ये जो थ्योरी है वो डिफ्यूजन को सपोर्ट करती है कि पार्टिकल्स जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक जो है वो मूव करते रहते हैं जब तक कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ना आ जाए। अब बात करते हैं ब्राउनिन मूवमेंट की, यानी जब भी पार्टिकल जिगजैग, यानी कि जहाँ मर्जी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। और ब्राउनिन मोशन लिक्विड और गैसेस दोनों में आप देख सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए अगर आप देखो, किसी भी, मैंने अभी आपको बताया ही था कि आपने एक ग्लास में वाटर लिया है, उसके अंदर पिंच ऑफ कलर डाला है तो उसमें कलर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें सेम में वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो वो कलर जो होगा वो फेंट होने लगेगा। आप क्योंकि जितना आप वाटर ऐड करते जाओगे कलर उतना ज़्यादा फेंट होता जाएगा, क्योंकि आप उसके अंदर कलर की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर रहे हो। तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं। सेकंड है पार्टिकल्स हैविंग द स्पेस बिटवीन दैट। उसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो कि किसी भी ग्लास के अंदर, सोचिए आपने वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट या शुगर आप ऐड कर सकते हो, और जैसे आप उसके अंदर उसे अच्छे से ऐड करोगे, मिक्स करोगे, तो आफ्टर सम टाइम वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। अब वो डिज़ोल्व होकर कहाँ गया? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, यानी वाटर मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें आपने जो ऐड किया था शुगर या सॉल्ट, उसने ऑक्यूपाई कर लिया। इट मीन्स कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट आपका कहता है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनके पास एक डेफिनेट शेप हो सकती है। तो जनरली आप सॉलिड के लिए तो देखते ही हो, आप आइस क्यूब में देख सकते हो, आपको पार्टिकल्स जो है टोटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए जो आइस क्यूब होता है उसकी शेप भी फिक्स्ड होती है।
एंड द लास्ट इज पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप अपने मंदिर के अंदर देखिए, अगरबत्ती जलाइए और उसकी जो फ्रेगनेंस होगी आपके पूरे रूम में आ जाएगी, मंदिर से पूरे रूम में आ जाएगी। तो इसका मतलब पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, क्योंकि आप पार्टिकल्स मूव कर रहे थे इसीलिए तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो फ्रेगनेंस थी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आ गई, जब तक कि चारों तरफ यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड नहीं हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। और रीज़न ये है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब क्लोजली पैक्ड हैं तो एक बात तो क्लियर है कि पार्टिकल्स के बीच में, ये देखिए ये है आपके पास में सॉलिड पार्टिकल्स, आप बना गए यहाँ पर दिखाई देगा होगा कि ये दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है आपके पास। ये देखिए उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है, और जब कम स्पेस है तो उनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, और इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं उनके पास बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही हाई होगा आपके पास, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो वो काफ़ी लो होगी, क्योंकि स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए बहुत ही कम मतलब पार्ट मिलेगा, और जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में वो भी बहुत कम होगा, मतलब वो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है और काइनेटिक एनर्जी वेरी लो है, इसीलिए उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। पोजीशन फिक्स्ड है क्योंकि उसके ऊपर मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है क्योंकि पार्टिकल्स मूव करके कहीं दूर नहीं जा सकते, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं कि वो मूव करे, क्योंकि टाइटली पैक्ड है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात हो तो, और साथ में आप कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करते हो तो कैन नॉट कंप्रेस्ड। इसके लिए आप क्या कहोगे रीज़न, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड था तो स्पेस नहीं होगा, और इसीलिए आप उन्हें चाह कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। कैन नॉट फ्लो, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ये भी आपको मैंने बता दिया था अभी। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिए रबर बैंड्स को अगर आपने देखा हो तो रबर बैंड्स के केस में आप उसे स्ट्रेच करते हो, जब रबर बैंड्स को जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी पोजीशन जो है वो शेप चेंज करता है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उसने शेप चेंज किया उसके बाद भी हम उसे सॉलिड में कंसीडर करते हैं। रीज़न है कि जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, और जैसे ही वो फोर्स हम रिलीज़ कर देते हैं वो वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, तो इसीलिए वो सॉलिड है। यानी कोई भी ऐसा सॉलिड जिस पर फोर्स लगने से वो अपनी पोजीशन चेंज करे, बट जैसे आप फोर्स को रिमूव कर दो वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले, वो सारे के सारे सॉलिड की कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर होंगे, पार्टिकल्स थोड़ा पास पास होंगे, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगी। रीज़न है कि वॉल्यूम तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि पार्टिकल्स मूव करके पोजीशन चेंज करके कहीं और ना चले जाएं, तो स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज करके कहीं और नहीं जाते हैं, लेकिन शेप चेंज हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। ये देखिए ये आपके पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, यानी कि वो क्लोज टुगेदर है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट काइनेटिक एनर्जी थोड़ा हाई होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा है। हाई का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है बट थोड़ा हाई है, तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल रहा है, और इसीलिए
पार्टिकल्स जो है थोड़ा सा फ्लो भी कर सकते हैं, और इसीलिए लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस मिलता है, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास में गैसेस। अगर आप गैसेस की बात करें, ये देखिए आपके पास यहाँ पर गैसेस है, पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे। अगर बात कर रहे हो तो पार्टिकल्स आर फार अवे, और जब पार्टिकल्स फार अवे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लो, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी लो होगा। पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी, इजीली मूव, सो दे कैन फ्लो। आप जानते हो गैसेस इजीली फ्लो करती हैं और इसीलिए कहलाती हैं फ्लूइड। जो फ्लो करता है वही फ्लूइड है। नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि फ्लो करके ना तो उनका वॉल्यूम, फ्लो करके वो कहीं भी जा सकते हैं तो उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही शेप फिक्स्ड है उनकी। तो अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन जो है आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में होगा, लेकिन सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए वो इजीली जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। और इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं कि जब हम ब्लैक बोर्ड पर चॉक का यूज़ करते हैं और बहुत दिनों तक उसे इरेज ना करें तो उसे इरेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो चॉक है वो ब्लैक बोर्ड के साथ डिफ्यूज़ हो गया है। इसी तरह से अगर हम डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की बात करें तो वो भी आप इजीली देखा होगा आपने। वाटर कलर्स में, वाटर कलर्स को आप ऐड करते हो वाटर के अंदर ड्यूरिंग द होली। ऐसे ही वाटर के अंदर लाइम जूस हो सकता है, वाटर के अंदर आपके पास बहुत सारे जूसेस को ऐड कर सकते हो आप। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। जो डिफ्यूजन इन गैसेज है वो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है डिफ्यूजन इन गैसेज भी फास्टर हो जाता है। तो जैसे कि आपको बताया कि जैसे अब किचन के अंदर फूड कुक हो गया है तो उस वक्त जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होगा, और इसीलिए उस वक्त जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, फूड से जो गैसेस निकल रही हैं वो डिफ्यूज़ होंगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में, और हमें दूर से ही खाने की स्मेल आने लगेगी। अगर खाना को बनाकर 2-3 घंटे के बाद देखा जाएगा तो उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी के लिए अलग एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हमें परफ्यूम की स्मेल आती है, हम अपने घर में अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक्स चलाते हैं तो उसकी भी स्मेल चारों तरफ स्प्रेड करती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। आपके घर में एलपीजी गैस यानी कि कुकिंग गैस यूज़ होता है सिलेंडर्स के अंदर, अगर उसकी लीकेज हो तो वो भी हमें डिफ्यूजन की वजह से ही पता चलता है। एलपीजी का खुद का कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन क्योंकि ऐसे तो लीकेज आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए उसके अंदर एक स्मेल वाला सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसे कहा जाता है मिथाइल मर्कैप्टन। वो ऐड किया जाता है और जैसे ही वो लीक करता है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने लगता है और हम लोग एलपीजी की लीकेज को डिटेक्ट कर लेते हैं। गुड डे।